जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय में निशुंभ का वध माता रानी के हाथों से किया जाएगा। राजा सूरत ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वृत्तांत मुझे सुनाया। रक्तबीज के मरने पर क्रोध में भरे हुए निशुंभ तथा शुंभ अर्थात शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज व अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए आए और महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों इस प्रकार असुरों के साथ मिलकर देवी पर बाण फेंकने लगे। जैसे ही बादलों से वर्षा हो रही हो, इस प्रकार से वो बाण महसूस हो रहे थे। उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर उसने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो दैत्य क्रोध में से जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उस शूल को चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से वार किया, लेकिन देवी ने त्रिशूल से उसकी गदा को भी भस्म कर दिया। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर राक्षस को आते हुए देखकर देवी ने उसे अपने तीखे बाणों से मूर्छित करके धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वो रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी अनुपम भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। उसे आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो सारी असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर अपने सिंह देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सारे असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे खड़ा रहे। तभी आकाश में सभी खड़े हुए देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे देवी ने अपनी माहोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे और उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर जो शब्द हुआ, उसने इससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर हजारों टुकड़ों में बदल दिया। तब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई तो उसने धनुष हाथ में लेकर देवी चंडिका पर और प्रहार किया और काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि अस्त्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों तथा चक्रों को काट डाला। ये देखकर निशुंभ असुर सेना के साथ हाथ में गदा लेकर चंडिका देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी चंडी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुख देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए हुए आते देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती को चीर डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक अन्य उसी के जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसकी बातें सुनकर देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वो पूरी तरह से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह दहाड़कर असुरों को खाने लगा। काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कई महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के कमंडल के जल से अनेकों असुर समाप्त हो गए। कुछ दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ वाराही के प्रहारों से धराशायी हो गए।
वैष्णवी ने भी अपने चक्र से असुरों के टुकड़े कर दिए और इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही महाबली राक्षसी हम लोग पहुंच गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग गए तथा कितने ही काली सी उदुत्ती और सिंह ने भक्षण कर लिए। बोलो दुर्गा मैया की जय। 9वां अध्याय समाप्त हुआ।